आचार्य ओशो एक प्रवचन के माध्यम से कहते हैं कि हम सब तो संकल्प को मजबूत करते हैं। हम तो किसी व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम में कोई विल पावर नहीं, तुम में कोई संकल्प की शक्ति नहीं। अगर संकल्प की शक्ति नहीं तो तुम बिना रीढ़ के मनुष्य हो, तुम आदमी ही नहीं। लाओस उसे कहते हैं कि ज्ञानी संकल्प की शक्ति को क्षीण करते हैं। अजीब बात है, हम एक एक बच्चे को सिखा रहे हैं कि बिल बढ़नी चाहिए। इस सदी के जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं उन सभी का ख्याल है कि आदमी में संकल्प बढ़ना चाहिए। नीत्शे ने बहुत अद्भुत किताब लिखी है, विल टू पावर। नीत्शे का ख्याल है कि आदमी के पूरे जीवन का लक्ष्य है कि संकल्प कैसे हो या संकल्प की शक्ति कैसे मिले, इसका संकल्प हो। जो आदमी जितना संकल्पवान है वो उतना महान है। कार्लाइल या इमर्सन इस सारे के सारे पश्चिम के विचारक संकल्प पर जोर देते हैं कि संकल्प मजबूत हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि अटल पत्थर की दीवार, कि जगत हिल जाए कि तुम न हिलो, टूट जाओ झुक जाओ मिटो मत। लाओस उसे कहता है कि हड्डियों को मजबूत को संकल्प शक्ति बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के बीच दो चीज़ों की चुनाव है, या संकल्प या समर्थ। जो संकल्प करेगा उसका अहंकार मजबूत होगा, जो समर्पण करेगा उसका अहंकार जलेगा मिटेगा। जो संकल्प के रास्ते पर चलेगा वो अपने पर पहुंचेगा, और जो समर्पण के रास्ते पर चलेगा वो परमात्मा तक पहुंचेगा। परमात्मा तक पहुंचना है तो छोड़ देना पड़ेगा अपने आप को। अगर स्वयं के मैं को मजबूत करना हो तो पकड़ लेना पड़ेगा अपने आप को। शरीर चाहे मिट जाए, हड्डियां चाहे टूट जाएं, संकल्प ना टूटे। ऐसा हम सबकी व्यवस्था है। इसे हम सीधी व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कैसे कमजोरा आदमी हैं, लड़ नहीं सकते, जूझ नहीं सकते, शक्ति नहीं तुम में कोई। लाओस उसे कहता है कि इस शक्ति होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम टूट जाओ झुको मत। लाओस उसे कहता है कि तुम ऐसे हो कि तुम्हें पता ही न चले कि तुम कब झुक गए। हवा को पता भी न चले कि तुमने कब रेसिस्ट किया, कि तुमने थोड़ा भी प्रतिरोध किया। हवा आए कि तुम पहले ही झुक जाओ, जैसे घास के छोटे छोटे तिनके झुक जाते हैं, अड़ियल वृक्ष अकड़कर खड़े रह जाते हैं, तूफान से टक्कर लेते हैं, छोटे पौधे झुक जाते हैं। और बड़ा मज़ा एक कि छोटे पौधे तूफान को जीत लेते हैं और बड़े पौधे तूफान से मर जाते हैं। लाओस उसे कहता है कि अगर तुम लड़ोगे तो हारोगे, क्योंकि जिससे तुम लड़ रहे हो तुम्हें पता नहीं कि वो कौन है। एक एक व्यक्ति जब भी लड़ रहा है तो अनंत शक्ति से लड़ रहा है। हमारे चारों ओर जो अनंत निवास कर रहा है, हम उससे ही लड़ रहे हैं। लाओस उसे कहता है कि लड़ो मत, लड़ो ही मत। लड़ने का सवाल ही ना उठे। तुम अपने को अलग ही मत मानो कि तुम्हें लड़ना भी है। तुम गिर जाओ,
तुम तूफान के साथ ही हो जाओ, उसका सहयोग करो। तूफान पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास से कैसे गुजर गया। तूफान के बाद तुम पाओगे कि तुम्हें तूफान ने छुआ भी नहीं, और तुम पाओगे कि तुम्हारी शक्ति का इंच भर भी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि तुम लड़े ही नहीं। हारने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जिसका तूफान है उसी के तुम हो। वो जो लड़ने आया था, तुम्हें लगा है कि वो लड़ने आया नहीं था, तुम्हारे संकल्प की वजह से लगा था कि लड़ने आया है। तुम लड़ने के लिए उत्सुक थे, इसलिए तुमने शत्रु की तरह व्याख्या कर ली, अन्यथा कोई व्याख्या की जरूरत न थी। इसे थोड़ा समझें, सच में कोई शत्रु होता है, या हम व्याख्या करते हैं कि वो शत्रु है? व्याख्या हम क्यों करते हैं? व्याख्या इसलिए करते हैं कि लड़ना चाहते हैं। अगर मैं लड़ना ही नहीं चाहता